नमस्कार, मैं कुमार पुरोहित और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जो हम कल सुबह से कह रहे थे कि ललन सिंह का जाना तय है जेडीयू में, और अब उस खबर पर मुहर लग गई है। बैठक से हमारे पास खबर आ गई है कि ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चल रही है, और वहां पर अभी उच्च पदस्थ सूत्रों ने हमको जानकारी दी कि ललन सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा अपना, क्योंकि ललन सिंह टेक्निकली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति को इस्तीफा नहीं दे सकते। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी इस्तीफा देगा तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस्तीफा देगा, और ललन सिंह ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये पक्की खबर सामने आ गई है, सोर्सेज की खबर नहीं है। हम जो बात बोलते हैं वो दावे के साथ कह रहे हैं और कोई सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह कल से ही हम आपको बता दें कि पहले से 19 तारीख से, पिछले 19 तारीख से इसकी पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी कि ललन सिंह को इस्तीफा होना है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। 19 तारीख से ही जब जेडीयू ने यह फैसला किया था कि हम 29 तारीख को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति के साथ साथ जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाएंगे, उसी दिन हमने आपको कहा था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाने का मतलब है नए अध्यक्ष का चुनाव होना, और नए अध्यक्ष का चुनाव होना तय हो गया। पुराने अध्यक्ष की विदाई जो है वो हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। कल हमने आपको सुबह में कहा था कि अगर ये कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो ये बकवास है, इस पर भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन ललन सिंह जाएंगे, ये भी हमने आपको कल कहा था। कल शाम में ये लगा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच बात बन गई है, लेकिन उसके बाद पटना में बैठे एक साहब से ललन सिंह का कांटेक्ट हुआ, ललन सिंह की बातचीत हुई, और बातचीत के बाद ललन सिंह जो है वो पावर में आ गए। और हम आपको कह रहे हैं फिर से कि ललन सिंह का इस्तीफा देने का जो अब का फैसला है, आज का फैसला था, वो उनका अपना फैसला था, ऐसा नहीं है। कल बात बन गई थी और उसमें कई पॉइंट सामने आए थे कि ये बैठक में अधिकृत कर दिया जाए नीतीश कुमार को कि वो संगठन और दूसरे दलों से तालमेल को लेकर फैसले लेंगे। लेकिन ललन सिंह ने कहा फिर आज सुबह जाकर नीतीश कुमार को कि हम उसके बाद जब सारे पावर आपको देने का प्रस्ताव जो है राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद से अगर आपको मिल जाएगा तो हम क्या झुनझुना बजाएंगे, तो उसके बाद हम इस्तीफा देंगे। और पटना में एक बैठे साहब जो है उनसे ललन सिंह लगातार कांटेक्ट में है, और ललन सिंह के कांटेक्ट में, उस कांटेक्ट का नतीजा ये हुआ कि आज ललन सिंह ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर, हमारे पास पक्की खबर आ गई है, कंफर्म्ड खबर आ गई है। बैठक में बैठे लोगों ने बताया है कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। हमारे पास मोबाइल में संदेश है, लेकिन हम उसको उजागर नहीं कर सकते, सूत्र का नाम हम उजागर नहीं कर सकते। लेकिन उच्च पदस्थ सूत्र जेडीयू के, आप समझ लीजिए कि कुछ बड़े खास, कुछ सबसे अहम नेताओं में से एक, उनके हवाले से जानकारी हमको मिली कि ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है। ललन सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, और अब उसमें आगे की कार्रवाई चल रही है। अब जो संभावना नजर आ रही है वो ये है कि जो है नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे। और ललन सिंह, हमारे पास खबर आ गई फिर से हमारे सूत्रों के हवाले से कि ललन सिंह ने वहां कहा कि नीतीश कुमार खुद अध्यक्ष बने और नीतीश कुमार पार्टी को चलाएं। ये हमारे पास फिर हमारे सोर्सेज खबर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, नीतीश कुमार पार्टी को चलाएं। ये बैठक में ललन सिंह ने प्रस्ताव दिया है, और ये पहले से ये बात थी। हम बार बार कह रहे थे, कई लोग ये नाम कह रहे थे कि रामनाथ ठाकुर बन जाएंगे तो विजय चौधरी बन जाएंगे, बहुत सारी बातें सामने आ रही थी। लेकिन ये पहले से तय था कि ललन सिंह विदा होंगे तो नीतीश कुमार सामने आएंगे। और अब की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हम बार बार आपको कहेंगे कि अगर आप ये सोच में है कि ललन सिंह के इस्तीफे के बाद चैप्टर क्लोज हो गया है, तो आप इस गलतफहमी में मत रहिए। ललन सिंह के स्वभाव को, चरित्र को, ललन सिंह के व्यवहार को आप बहुत सारे लोग न जानते हो। हमने ललन सिंह को जमाने से देखा है, और हमें वो दौर भी 2009-10 का वो दौर भी याद आता है। आपको बता दें कि 2009 में इसी तरीके का ड्रामा हुआ था, जब ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के हुआ करते थे। उनको एक समय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष पद पर के नॉमिनेशन, उनका निर्वाचन होना था, उसको कुछ दिन के लिए टाल दिया गया था, और उसी बीच नाराजगी उनकी नीतीश कुमार से बढ़ी, और फिर ललन सिंह ने जेडीयू का प्रदेश अध्यक्ष पद संभालने से इनकार कर दिया था। बाद में वो पार्टी से अलग हुए और नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध किया।
न केवल 2010 के विधानसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव हालांकि ललन सिंह की जो मुहिम थी नीतीश कुमार के खिलाफ वो रंग नहीं लाई और बुरी तरीके से उसमें फेल हुए, लेकिन दूसरे मोर्चे पर ललन सिंह अड़ गए थे। हमें याद है वो दौर जब नीतीश कुमार के मामलों को लेकर, रेल मंत्री के मामलों को लेकर, मुख्यमंत्री के मामलों को लेकर कई कोर्ट्स में जो है अलग अलग जांच के लिए आवेदन और पिटीशंस दायर कर दिया गया था। और फिर बाद में उसका नतीजा ये हुआ कि 2011 में नीतीश कुमार को फिर से ललन सिंह को अपने साथ लाना पड़ा और बड़ा हमने वो दौर देखा है कि उसके बाद जो है जब ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ आ गए तो जो कोर्ट में मामले चल रहे थे नीतीश कुमार के खिलाफ दायर किए गए थे, उसमें जो पिटिशनर था, जो वादी था, वो एक एक करके वहां से अलग होता गया। उस केस में हाजिर ही नहीं हुआ और सारे केस खत्म हो गए। तो ललन सिंह का चरित्र ये रहा, हम आपको ये बताने की कोशिश करें कि इस बार भी मुकदमा करेंगे ये नहीं है। ललन सिंह का चरित्र ये रहा है कि आप अगर ललन सिंह को नुकसान पहुंचाएंगे तो ललन सिंह पूरी तरीके से, पूरी ताकत से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये ललन सिंह का चरित्र रहा है। तो अगर कोई ये समझता है कि ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद मामला शांत हो जाएगा तो गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ललन सिंह का जो चरित्र रहा है वो ये है कि अपने अपमान का, और अगर जो उनको चोट पहुंचती है तो उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप यकीन मान लीजिए कि ललन सिंह जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जो है वो नीतीश कुमार डैमेज हो और जेडीयू में खलबली मचेगी। क्योंकि सिर्फ ललन सिंह अकेले नहीं है, ललन सिंह के साथ पटना में बैठे, फिलहाल पटना में बैठे एक साहब हैं जिनकी 4 दफे कल ललन सिंह से बात हुई है फोन पर। तो ये मामला आगे बढ़ेगा और आगे तब बढ़ेगा जब नीतीश कुमार कुछ दूसरा फैसला लेने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार जो है वो कभी अगर दिमाग में सोचे कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो अचानक से बड़ा धमाका हो सकता है। जब पार्टी में सीट शेयरिंग की बात होगी दोनों पार्टियों में, जेडीयू और आरजेडी में, और उसमें नीतीश कुमार कुछ सख्त तेवर दिखाएंगे तो बड़ा आपको उलटफेर यहां देखने को मिल सकता है। सारी तैयारी पूरी है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को जो अपने क्षेत्र में थे, कल साहब ने, पटना बैठे साहब ने अपने आवास पर बुलवाया क्षेत्र से और वहां घंटों उनसे बात की। तो ढेर सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको बता दें कि जो अभी आगे आने वाला है। हम आपको बता दें कि कई ऐसे जेडीयू के नेता हैं जो राष्ट्रीय परिषद या राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं लेकिन वो दिल्ली नहीं गए हैं और उन पर मुहर लगा हुआ है ललन सिंह का। ऐसे दो नेताओं को कल बुलाया गया तो कल रात में वो यहां से रवाना हुए, कल उनको जब ललन सिंह की ओर से फरमान आया तो। लेकिन ढेर सारे ऐसे नेता हैं जो दिल्ली नहीं गए हैं और उनकी तैयारी यहां पर कुछ करने की है। इस उम्मीद में है कि अगर कुछ करना हो तो यहां पर उस काम को अंजाम दे दिया जाए, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा उसमें और बड़ा खेल होने वाला है। आप यकीन मानिए, हम आपको कह रहे हैं ललन सिंह के इस्तीफे से अभी कहानी की शुरुआत हुई है, कहानी का अंत होना बाकी है, अभी आगाज हुआ है, ये अंत नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि जेडीयू में ललन सिंह के इस्तीफे के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अंत हो गया है, तो अंत नहीं हुआ है, ये आगाज हुआ है। अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, बहुत कुछ होना बाकी है और हम हर कदम का, हर चीज का अपडेट आपको देंगे। फिलहाल हमारे पास जो खबर है, ललन सिंह ने जेडीयू कार्य समिति की बैठक में, अपने जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा की पेशकश की और ये कहा है कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बने, ललन सिंह अपने फैसले से को वापस नहीं लेंगे। ये भी तय है कि कल नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी थी, उस शर्तों के बाद कल कुछ बात बनती हुई नजर आई थी। हालांकि कल सुबह से मैं आपको दिन से ही कह रहा है कि ललन सिंह की विदाई तय है। अब जो है ललन सिंह दोबारा अध्यक्ष पद नहीं संभालेंगे, ये भी तय है। और नीतीश के जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, खासकर जैसे अशोक चौधरी हो या फिर विजय चौधरी हो या फिर संजय झा हो, ये तो हरगिज नहीं चाहते कि ललन सिंह फिर दोबारा मेन स्ट्रीम में आए और फ्रेम में आए, जिस फ्रेम जो वो उस तस्वीर में आए, जो तस्वीर जो उन नेताओं की तस्वीर में आए जो पार्टी की नीति का निर्धारण करता हो। तो अब ललन सिंह के दोबारा अध्यक्ष रहने की कोई संभावना नहीं है। नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव किया है, लेकिन खेल अभी बहुत बाकी है। आप देखते जाइए, इंतजार करते जाइए, हर खबर से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फिलहाल ये कि ललन सिंह ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और हम बार बार पिछले अनुभवों के आधार पर आपको समझाते हैं कि ललन सिंह के इस्तीफे को हल्के में लिया नहीं जाना चाहिए। हम जान रहे हैं कि पटना के एक बहुचर्चित कोठी में, सरकारी कोठी में क्या कुछ हो रहा है, हमारे नज़र में है। बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे, बहुत सारे लोग नीतीश कुमार और ललन सिंह को देख रहे होंगे दिल्ली में, लेकिन हमारी निगाहें पटना में भी है। हमने पहले कहा कि वहां पर कल उस कोठी में
बिहार के एक संवैधानिक पद पर बैठे नेता को अपने क्षेत्र से बुलाया गया, उनसे घंटों बातचीत की गई, सारे समीकरण को जोड़ घटाव किया गया। उस कोठी से 4 दफे ललन सिंह के पास फोन गया, बातचीत हुई, रात में तय हुआ कि ललन सिंह हर हालत में इस्तीफा देंगे। ललन सिंह ने कहा मैं इस्तीफा दूंगा। आज सुबह नीतीश कुमार के पास ललन सिंह कामराज लेन में जो घर है नीतीश कुमार का, दिल्ली में सरकारी बंगला है जो केंद्र सरकार ने दे रखा है, वहां पर ललन सिंह पहुंचे और वहां पर पहुंच के उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि हम इस्तीफा देंगे। वहां कुछ बातचीत भी हुई, लेकिन ललन सिंह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि सारे फैसले पार्टी के आप लेंगे, ऐसा प्रस्ताव पारित कराया गया राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद से, तो हम झुनझुना बजाने के लिए अध्यक्ष रहेंगे। तो ललन सिंह ने फिर कहा कि या तो सारे अधिकार मेरे पास रहने चाहिए, जिसके लिए नीतीश कुमार राजी नहीं हुए और तब जाकर यह तय हुआ, बात बनी कि ठीक है ललन सिंह इस्तीफा देंगे। और उसके बाद ललन सिंह नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो बैठक चल रही है वहां ले गए और वहां जाने के बाद बैठक की शुरुआत हुई। हमारे पास तस्वीरें आ रही थी, उस बैठक की तस्वीर से झलक रहा था कि ललन सिंह कुछ रुआब में थे। ललन सिंह का चेहरे का जो भाव था, एक्सप्रेशन था, वो कुछ अलग था। नीतीश कुमार का चेहरा एक तरीके से कहे उड़ा हुआ था। अगल बगल में बैठे ललन सिंह और नीतीश कुमार एक दूसरे की ओर देख भी नहीं रहे थे। बता दें कि 37 सालों का संबंध है दोनों के बीच, और आपने देखा होगा लगभग हर कार्यक्रम में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच बड़ी अंतरंगता से बात होती रही है। लेकिन आज का जो फेस एक्सप्रेशन था वो बता रहा था कि दोनों के बीच बड़ी दीवार खड़ी हो गई है। और हम रिपीट करते हैं, ललन सिंह को हल्के में लेने की भूल मत कीजिए। हो सकता है ललन सिंह के पास कोई ताकत ना हो, लेकिन जितनी ताकत है उतनी ताकत से वो नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे। इस बात में कहीं कोई संदेह मत रखिए। ललन सिंह का यह चरित्र रहा है। ललन सिंह को जानने वाले, करीब से जानने वाले जानते हैं कि अगर ललन सिंह किसी का विरोध करते हैं, ललन सिंह किसी का विरोध करने मैदान में उतरते हैं तो जितनी ताकत रहती है उतनी ताकत से उसका विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि अनंत सिंह के साथ क्या हुआ। जब अनंत सिंह के विरोध में ललन सिंह उतरे तो उसके बाद अनंत सिंह किस मुसीबत में पड़े ये लोगों को याद होगा। जेहन में की बात लोगों के, तो आप लोगों को सब लोग को याद होगा, इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे ढेरों उदाहरण है। हम उस उदाहरण को भी हमने दिया कि 2010 में जब ललन सिंह अलग हुए थे तो नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए उन्होंने हर वो कदम उठाया जो उनसे संभव था। चाहे वो किसान रैली उन्होंने की, चाहे वो विधानसभा चुनाव में विरोध करना हुआ, चाहे फिर केस मुकदमे में नीतीश कुमार के खिलाफ कई मुकदमे कोर्ट्स में दायर हो गए। तो ये तमाम चीजें उन्होंने की। इस बार जो है ललन सिंह का चूंकि चुनाव सामने है तो वो से डायरेक्टली जो है नीतीश कुमार पर एकदम सीधा हमला और उससे नीतीश कुमार से विद्रोह न करेंगे, क्योंकि चुनाव उनको लड़ना है। लेकिन नीतीश कुमार को जिस कदर डैमेज किया जा सकता है, जिस भी तरीके से, वो डैमेज करने की हर कोशिश करेंगे और ये होने जा रहा है, आप यकीन मानिए। और इसकी तैयारी भी कर ली गई है। पटना के एक सरकारी कोठी में तैयारी की जा रही है। इंतजार कीजिए थोड़े वक्त का, वो भी रिजल्ट सामने निकल कर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि जेडीयू की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। उसी दिन हमने 19 तारीख को बताया था, जब दरअसल है क्या कि जेडीयू की 29 दिसंबर जो आज है, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। ये तो दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में तय हो गया था कि हम चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने जब 19 दिसंबर को नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाइए। हमने उसमें भी कहा था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक जेडीयू तभी बुलाती है जब अध्यक्ष को बदलना हो, नया अध्यक्ष चुनना हो, तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उसकी सहमति ली जाती है। तो इसलिए आज जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में यह फैसला हो जाएगा कि नीतीश कुमार अध्यक्ष बनेंगे, ललन सिंह अध्यक्ष नहीं रहेंगे। ये ललन सिंह ने हालांकि नीतीश कुमार का नाम प्रपोज किया है। नीतीश कुमार क्या करते हैं ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो ललन सिंह का इस्तीफा और नए अध्यक्ष का जो चुनाव है, नए अध्यक्ष की नियुक्ति है, इस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगने की औपचारिकता होगी कुछ देर बाद। फिलहाल ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, ये हो गया है। और ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अभी मौजूदा परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाया है। कल दोनों में समझौते की बात हो गई थी, लेकिन कल रात में जो कुछ खेल हुआ उसके बाद ललन सिंह खुद इस्तीफा देने पर अड़ गए। और चूंकि उनको नीतीश कुमार की ओर से प्रपोजल मिला था कि आप पार्टी अध्यक्ष रहिए, लेकिन सारे फैसले संगठन और गठबंधन से संबंधित सारे फैसले लेने का अधिकार मुझे सौंप दीजिए। उसके बाद ललन सिंह ने कहा कि हम बैठ के यहाँ झुनझुना नहीं बजा सकते, और तब जाके ललन सिंह ने इस्तीफा दिया है। आगे जो खबर होगी उससे भी आपको अवगत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।